दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज हम ETF के बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आज सोने चांदी के रेट की। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दूं। हमारी कल की वीडियो काफ़ी डरावनी होने वाली है, क्योंकि कल की वीडियो में कुछ ऐसा डेटा सामने आया है जो 2008 के फाइनेंशियल क्रैश से मिलता जुलता है। ये एनालिसिस सोने चांदी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भले ही आज की वीडियो स्किप कर दें, लेकिन कल की वीडियो जरूर देखें। हमारा वादा है, आज की वीडियो देखने के बाद आपको ETF का पूरा गणित समझ आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आज शनिवार के बाजार का एक छोटा सा अपडेट दे दूं। अमेरिका का रोजगार का डेटा बहुत ही खराब आया है। अमेरिका में फरवरी के महीने में 92,000 नौकरियां खत्म हो गई हैं और बेरोजगारी बढ़कर 4.4% हो गई है। इस खराब डेटा के आते ही बाजार को यकीन हो गया है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व को अब मजबूर होकर ब्याज दरें घटानी ही पड़ेंगी। ब्याज दरें घटने की उम्मीद और युद्ध के डर ने आज सोने और चांदी को रॉकेट बना दिया है। पहले बात करेंगे ETF क्या है। ETF का पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। अगर आसान भाषा में समझे तो जैसे आप दुकान पर जाकर सोना या चांदी खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप शेयर बाजार से डिजिटल रूप में सोना या चांदी खरीद सकते हैं। जब आप शेयर बाजार से गोल्ड ETF खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आपने असली शुद्ध सोना खरीद लिया है। यह सोना आपके घर में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुरक्षित तिजोरी में आपके नाम से रखा जाता है, जिसकी गारंटी म्यूचुअल फंड कंपनी देती है। भारत में निप्पॉन बनारस, इंडिया, SBI और HDFC जैसी कई भरोसेमंद कंपनियां ETF की सुविधा देती हैं। अब सवाल आता है कि ETF सुरक्षित क्यों है और इसके क्या फायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण, चोरी का कोई डर नहीं, क्योंकि ETF डिजिटल रूप में आपके डीमैट खाते में रहता है, इसलिए इसे घर के लॉकर में रखने या चोरी होने की कोई चिंता नहीं रहती। दूसरा कारण, कोई मेकिंग चार्ज या अतिरिक्त टैक्स नहीं। जब आप दुकान से जेवर या सिक्का लेते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज और 3% GST देना पड़ता है, लेकिन ETF में ऐसा कोई फालतू खर्च नहीं होता। आप सीधे बाजार भाव पर खरीदारी करते हैं। तीसरा कारण, शुद्धता की एक 100% गारंटी। ETF में आपको 24 कैरेट यानी 999 शुद्धता का ही भाव मिलता है। इसमें मिलावट का कोई डर नहीं होता। चौथा कारण, यह पूरी तरह सेबी के कंट्रोल में है। सेबी हमारे देश का एक सरकारी बोर्ड है जो शेयर बाजार को चलाता है, इसलिए आपके पैसे लेकर कोई कंपनी भाग नहीं सकती। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। पांचवा कारण, लिक्विडिटी। इसका मतलब है कि आप जब चाहे सोमवार से शुक्रवार शेयर बाजार के समय में इसे 1 सेकंड में बेचकर अपना पैसा सीधा अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। आपको सुनार की दुकान पर जाकर मोल भाव करने या पैसे कटने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की। ETF कब सुरक्षित नहीं है और इसके क्या खतरे हैं। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ETF के भी कुछ नुकसान और खतरे हैं जो आपको निवेश करने से पहले जरूर पता होने चाहिए। पहला खतरा है बाजार का जोखिम। अगर ग्लोबल मार्केट में सोने या चांदी का भाव गिरता है तो आपके ETF का भाव भी गिरेगा, यानी कीमत कम होने का रिस्क हमेशा रहेगा। यह कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। दूसरा खतरा है ट्रैकिंग एरर। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में सोने का भाव 5% बढ़ता है, लेकिन आपका ETF सिर्फ 4.5% ही बढ़ता है। ऐसा कंपनी के छोटे मोटे खर्चों की वजह से होता है, जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। तीसरा खतरा है सर्किट लिमिट। अगर बाजार में युद्ध या मंदी की वजह से बहुत बड़ी गिरावट या तेजी आती है, जैसे पिछले दिनों चांदी में हुआ था, तो शेयर बाजार में सर्किट लग जाता है। ऐसे में ट्रेडिंग रुक जाती है। अगर आप उस समय अपना ETF बेचना चाहेंगे तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा और आप अपना माल तुरंत नहीं बेच पाएंगे। चौथा नुकसान है डीमैट खाते का खर्च। ETF खरीदने के लिए आपके पास शेयर बाजार का एक डीमैट खाता होना जरूरी है। इस खाते का सालाना चार्ज और खरीदने बेचने का ब्रोकरेज आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। और पांचवा सबसे बड़ा नुकसान, आपको पहनने के लिए जेवर नहीं मिलते। ETF सिर्फ निवेश करके पैसा कमाने के लिए है। अगर आपके घर में शादी है या आपको जेवर पहनने का शौक है तो ETF आपके किसी काम नहीं आएगा। आपको दुकान ही जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं एक चीज बताना भूल गया, वो मैं अब आपको बता देता हूं। गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में क्या अंतर है और आपको अपना पैसा किस में लगाना चाहिए। गोल्ड ETF एक बहुत ही सुरक्षित और शांत निवेश है। जैसे अभी अमेरिका और ईरान का भयंकर युद्ध चल रहा है, तो ऐसे तनाव वाले माहौल में गोल्ड ETF
आपको एक मजबूत ढाल देता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन आपको भारी नुकसान से बचाता है। जो लोग अपने पैसे की पूरी सुरक्षा चाहते हैं उनके लिए गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर ईटीएफ उन लोगों के लिए है जो ज्यादा जोखिम लेकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। चांदी में एआई और सोलर पैनल की इंडस्ट्रियल मांग बहुत भयंकर है, इसलिए सिल्वर ईटीएफ रॉकेट की तरह ऊपर भी जाता है और मंदी की खबर आने पर बहुत तेजी से नीचे भी आता है। अगर आप बाजार का उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं तो सिल्वर ईटीएफ आपको सोने से भी बहुत तगड़ा रिटर्न दे सकता है। अब इसे खरीदे कैसे? ईटीएफ खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे जीरोधा अपस्टॉक्स ग्रो या एंजल वन में। वहां सर्च बॉक्स में जाकर निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ या एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ या एसबीआई ईटीएफ टाइप करें और आप सिर्फ 100 रुपये या 500 रुपये से भी अपनी खरीदारी शुरू कर सकते हैं। आप हर महीने अपनी सैलरी से एसआईपी भी कर सकते हैं। दोस्तों, ईटीएफ रोज रोज ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बल्कि लंबी अवधि के निवेश के लिए होता है। जब भी बाजार गिरे तब घबराने की बजाय उसमें थोड़ा और पैसा लगाकर अपने भाव को औसत करना चाहिए, जिसे गिरावट पर खरीदारी कहते हैं। ध्यान रखें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और सोच समझकर फैसला लें। यह है कि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने और लंबी अवधि के निवेश के लिए सोना या चांदी ले रहे हैं तो ईटीएफ से अच्छा और सस्ता कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको शादी के लिए जेवर चाहिए तो आपको फिजिकल मार्केट ही जाना होगा। अगर आपको हमारा यह एजुकेशनल एपिसोड पसंद आया और ईटीएफ की जानकारी अच्छे से समझ आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आप भविष्य में ईटीएफ में निवेश करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। कल की बहुत ही अहम वीडियो देखना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।